साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। राजपथ पर आज मैं आपको एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। देश में आज़ादी के इतने साल बाद भी आज भी दलितों की स्थिति वो वीडियो बयान करेगा। डॉक्टर जनार्दन यादव और पूजा सिंह आदर्श का ये वीडियो। कर्नाटक में एक घटना हुई। एक दलित महिला ने एक पानी छू लिया। उसके बाद उस पानी की टंकी को गौमूत्र से साफ किया गया, उसको पवित्र किया गया गौमूत्र से। कितनी दुखद थी घटना, लेकिन किसी भी मीडिया ने इसको खबर नहीं बनाया, कहीं ये खबर नहीं बनी। कारण क्या है? क्या स्थिति दलितों की ये है कि अगर कोई दलित महिला किसी पानी, इससे पहले राजस्थान की जो घटना थी उसको आप देखिए, और वो खबर नहीं बनती, गोदी मीडिया उसको खबरें नहीं बनाता, उसकी चर्चा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्या इतनी बड़ी बात कि गौमूत्र से उसको पवित्र कर दिया गया, वो साफ हो गई, और दलित महिला ने छू लिया तो वो अपवित्र हो गई। कहाँ हैं हम? देश की आज़ादी के इतने साल बाद कहाँ खड़े हैं? लेकिन बस सवाल यही पैदा होता है कि यही पानी की टंकी अगर किसी मस्जिद की होती या किसी मदरसे की होती तो छाती पीट पीट कर गोदी मीडिया इसका प्रचार कर रहा होता, इसकी चर्चा कर रहा होता। तो क्या खबरें भी हिंदू और मुसलमान हो गई हैं? क्या दलित हिंदू नहीं है? सवाल है। तो सुनिए, वीडियो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ और उस पर कमेंट कीजिए। आप इसको देखेंगे तो सच्चाई जो है उसको उजागर करने की कोशिश की है। इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने राजपथ को उस जगह तक पहुंचाया है जहां अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ये आपकी मोहब्बतों की वजह से राजपथ आज यहाँ पहुंचा है। मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग, प्यार इसी तरह मिलता रहेगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज़ में। बुलंद आवाज़ को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंद आवाज़ है हमारी और आपकी, जहां हम वो बातें करते हैं जिनको कोई उठाना पसंद नहीं करता, जिनके बारे में कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझता। आज भी मैंने ऐसा ही विषय लिया है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और पूरी मानवता का सर झुका दिया है। घटना 5 दिन पहले की है। कर्नाटका राज्य के चामराजनगर ज़िले के हेगोटारा गांव में एक दलित महिला ने लिंगायत स्ट्रीट के सामने लगे हुए सार्वजनिक नल से पानी पी लिया। पानी पी लिया तो ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया अगर एक इंसान ने पानी पी लिया? सवाल यह है, क्या दलित होना उस महिला के लिए इतनी बड़ी बात थी, या अभी कोई अभिशाप था, या क्या था जिसका इतना बड़ा इशू बना दिया गया? और उसके बाद जो किया गया वो बहुत ही ज़्यादा, कहना नहीं चाहिए कि बस पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान लगा दिया। महिला ने सार्वजनिक नल से पानी पी लिया तो उस पानी के टैंक को या पानी की टंकी को गोमूत्र से साफ कराया गया। मतलब इंसान से ज्यादा साफ गोमूत्र है, जानवर का मूत्र है, उससे ज्यादा पवित्र है। इंसान अपवित्र है और गोमूत्र या मूत्र किसी भी जानवर का वो ज्यादा पवित्र है। ये सोच है हमारे समाज की। ये सोच है उस दूषित मानसिकता के लोगों की जो इंसान को उसकी जात बिरादरी से, उसकी धर्म से, उसकी जाति से, उसकी बिरादरी से और कास्ट से आंकते हैं। इंसान और इंसानियत पीछे है और जात बिरादरी ये सब ऊपर है। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस भी है। इस दिन, आज के दिन मैं ये वीडियो लेकर के इसलिए भी आई हूँ कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसमें समानता का जो अधिकार है
वो उस अधिकार की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, या कर्नाटका में या इससे पहले राजस्थान के जालौर में उस बच्चे ने पानी पी लिया था मटकी से, तो उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया, उसको पीटा गया कि उसकी बाद में डेथ हो गई। क्या पानी पी लेना गुनाह है? मुझे लगता है इस देश में पानी पी लेना ही गुनाह है सबसे बड़ा। कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहा है हमारा समाज? क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का, ऐसे आधुनिक होने का, इतनी टेक्नोलॉजी के विकास का, और हम जिस तरीके की बातें करते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे और विश्व गुरु बनने की होड़ में लगे हुए हैं, और हमारे पास इतना सब कुछ सिस्टम है, हर चीज है, हर चीज का हम इतनी जोर शोर से बखान करते हैं, लेकिन एक महिला के पानी पी लेने पर हम उस टंकी को गोमूत्र से धोते हैं, एक बच्चे के मटकी से पानी पी लेने के बाद हम उसको इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा मैं अभी और जब इस बारे में पढ़ रही थी तो कर्नाटका में और एक दो ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर एक चोरी के शक में दलित युवक को बुरी तरीके से पीटा गया। ये सब कुछ दलित या दलितों के साथ ही क्यों? इतना शोषण, इतना अत्याचार आज के जमाने में कौन सी सोच के साथ जी रहे हैं हम? आज इसी विषय पर बात करने के लिए मैंने अपने साथ कुछ मेहमानों को भी आमंत्रित किया है, और वो अपने विचार आप लोगों के साथ साझा करेंगे कि वो इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर जनार्दन यादव के विचार आपको सुनवाती हूं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर जनार्दन यादव, सारे मुद्दों पर, विषयों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। आइए पहले उनको सुनते हैं। नमस्कार। यदि इस प्रकार की दूषित मानसिकता हमारे समाज में है तो ये हमें विश्वास है कि हम प्रगति के राह पर कभी जा नहीं सकते। अभी अभी की घटना कर्नाटक राज्य के चामराजनगर के हेंगोरा गांव में हुई है, जहां 19 नवंबर को एक शादी में एक दलित महिला आई थी और दोपहर का समय था। उसी गांव में कृष्णदेव राय मंदिर पर एक सार्वजनिक नल से उसने पानी पिया। कथित रूप से यह सुनने में आया है कि उसी गांव के लिंगायत समूह के, जो कि अगड़ी जाति में आता है, महादेवप्पा नाम के व्यक्ति ने उस दलित महिला पर केवल पानी पी लेने के कारण अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और गाली दी। आखिर ऐसा क्यों? हम नए युग में प्रवेश किए हैं जहां पर नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए संसाधन, उच्च मानसिकता की बात हो रही है, और वहां पर इस प्रकार की ऐसी घटना होती है तो हम सोचने पर मजबूर करते हैं, वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। जब इसकी सूचना समाज कल्याण मंत्रालय को दी गई और भारतीय संविधान के अनुच्छेद और संशोधन अधिनियम 2015 की धारा 3A के तहत जब उस लिंगायत समूह के लोगों पर प्रशासन ने अपना नकेल कसा, तो वे लोग उसी गांव के 20 दलितों को लेकर के जा करके उसी गांव के सार्वजनिक नलकूपों पर दोबारा पानी पिलवाए। लेकिन ठीक उसके पहले उस दलित महिला के पानी पीने के बाद उस टंकी को साफ करके और गोमूत्र के द्वारा उसका प्रक्षालन किया गया। आखिर विज्ञान के इस युग में ये इस प्रकार के कृत्य ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि एक दलित महिला के सार्वजनिक नल पर पानी पी लेने से उस नल में किस प्रकार की बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर गए, और उस विषाणु और जीवाणु को साफ करने के लिए गोमूत्र का प्रयोग करने से क्या वो साफ हो गई? इस भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में यदि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि हमारे अंदर अभी भी पशुता का भाव है, और इस विद्रूप पशुता का भाव जब तक हम नहीं निकालेंगे, सर्वधर्म की समता का बीज हम अपने अंदर नहीं बोएंगे, तो समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। आखिर इसका निवारण हो कैसे? और कर्नाटक जैसा प्रांत जहां पर शिक्षा का बहुत ज्यादा उत्थान हुआ है, यदि इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम ये एक सभ्य समाज अपने को कभी माफ नहीं कर पाएंगे।
हमें इस नए परिदृश्य पर आखिर इस नीति पर अमल करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की विद्रूप मानसिकता, ऊंच नीच छोड़, क्या पानी को भी बांटेंगे? पानी भी कभी अशुद्ध होता है। पानी प्रवाहमान होता है। जल, अग्नि, हवा, ये प्राणवायु होता है और इस प्राणवायु में मानव मात्र की यदि किसी प्रकार की उसका उपयोग होता है तो वो कहीं से भी दूषित नहीं होता है। हमारी मानसिकता दूषित होती है और ये हमारी मानसिकता दूषित हुई है उस प्रदेश के, उस गांव की, हेगड़े गोरा गांव की लोगों की मानसिकता में विद्रूपता आई है, ताकि इस प्रकार के कृत्यों के बाद उन्होंने एक महिला को, दलित महिला को प्रताड़ित किया है। जब संविधान की धारा का उपयोग हुआ तो क्यों डर के मारे आप 20 दलितों को उसी गांव में पानी पिलाने लगे? ये गांव अभी इसलिए भी सुर्खियों में रहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने राष्ट्र जोड़ो अभियान में उस गांव में गए और उस दौरान उन्होंने गांव के दलित बस्ती और लिंगायत समूह के एक इलाके में वहां के जोड़ने वाले कई भवनों का उद्घाटन किया। तो कृपया हम अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें आवश्यकता है अपने मन को, अपने बौद्धिक विकास करने की। यहां जात पात से हमारा उत्थान नहीं हो सकता। तो सुना आपने डॉक्टर जनार्दन यादव को कि वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में, या क्या उन्होंने कहा और किस तरीके से उन्होंने रोशनी डाली। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हम आधुनिकता के दौर में और इतनी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और हर चीज़ की बहुत बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, और लेकिन सोच हमारी क्या है और हमारा स्तर क्या है, हमारी सोच का स्तर क्या है। इतनी घटिया हमारी सोच है कि हम इंसान से ज़्यादा अहमियत उसकी धर्म और जाति को देते हैं। बेहद शर्मनाक घटना है, बेहद शर्मनाक बात है कि किस तरीके से ये समाज को कलंकित कर रहे हैं लोग दुनिया में पढ़ते होंगे हमारे देश में होने वाली घटनाओं को, तो क्या कुछ सोचते होंगे, क्या माइंड सेट करके रखा होगा उन्होंने अपना कि ये इंडिया है, ये भारत है, इसमें ये हो रहा है, इतने सब आगे आ जाने के बावजूद। तो निश्चित रूप से उन लोगों में बहुत आक्रोश होता है जो इन सारी घटनाओं का विरोध करते हैं, या इन सारी घटनाओं को बहुत ही कहना चाहिए कि शर्मनाक नजर से देखते हैं और समानता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, इंसान को ऊपर रखने की बात करते हैं। निश्चित रूप से उन लोगों का सर शर्म से झुक गया होगा इन जैसी घटनाओं को देखने और सुनने के बाद। इसी कड़ी में मेरे साथ एक और मेहमान हैं, वो क्या कहते हैं मैं आपको सुनवाती हूँ। मनविंदर भिंबर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या कुछ कहना चाहती हैं इस घटना के बारे में, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम कितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन भारत में अभी भी जातियों का जो भेदभाव है ना, वो जारी है। और ये जो घटना है केरल की, ये उसी को दिखा रही है। बीते दिनों मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में एक ऐसी ही जातिगत घटना का जिक्र हुआ था, जिसमें दलित बच्चे को वहाँ के हेडमास्टर ने केवल इसलिए पीट के अधमरा कर दिया था क्योंकि उसने उसकी मटकी से पानी पी लिया था। बाद में उस बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आया था। और अब एक ये मामला है जो आपने जिक्र किया, जिस पे आप मेरी टिप्पणी लेना चाह रही हैं। तो दरअसल महिलाओं के साथ जो भेदभाव है ना, ये महिला को कमजोर करने के लिए किया गया है। दलित तो बीच में जुड़ गया है ताकि वो और कमजोर हो जाए और उनके कब्जे में आ जाए। और ये उसी चीज को दिखाता है ये जो घटना है चामराजनगर की। हालांकि इसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन कार्रवाई करना एक अलग बात है और इस घटना का हो जाना ये अपने आप में वाकई में ही बहुत शर्मनाक बात है। और वाकई में ही मतलब आज के ज़माने में इस तरीके की घटना हो रही है। एक महिला पानी पी रही है टंकी से
और फिर बाद में उसको गोमूत्र से धोया जा रहा है। सोचने की बात है कि हम यूँ तो बहुत आधुनिक है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। तो सब चीज़ें सोच पे निर्भर करती हैं। इससे पहले भी अभी मैं एक वेबिनार में भाग लिया था, मैंने उसमें बातचीत चल रही थी। हम जब तक अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ये दुनिया, ये समाज, ये हमारा परिवार कभी नहीं बदल सकता। खासतौर पे महिलाओं के लिए हमारी सोच बदल जाएगी तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। तो सुना आपने मनविंदर भिंबर जी को कि वो इस घटना को किस तरीके से देखती हैं। कुछ बचता नहीं है इसके बाद, इन सब घटनाओं को देखने और सुनने के बाद, कि ये किस तरीके से हमारा समाज, हमारा देश, हम इतने सारे प्रगतिशील होने की बातें करते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक घटना है और शर्मसार कर देने वाली घटना है, पूरी इंसानियत को कलंकित कर देने वाली घटना है, पूरे समाज पर धब्बा है कि जो इंसान को इतनी गिरी हुई नजरों से देखते हैं कि उसके पानी पी लेने पर भी उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। तो क्या फायदा है ऐसी शिक्षा का और हमारे इतने आधुनिक होने का? कोई फायदा नहीं है। तो सोचिए, इस बारे में सोचिए और खुद को इतना जागरूक कीजिए, खुद को इतना मजबूत बनाइए और अपनी सोच बदलिए। सोच बदलने की बात है कि इंसान बड़ा है या छुआछूत बड़ा है या धर्म और जाति बड़ी है। एक डॉक्टर इलाज करने से पहले बिल्कुल नहीं देखता है कि ये कौन से धर्म और जाति का है। इसी तरीके से प्रकृति ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। हवा, पानी, आकाश, धरती, हर चीज जो प्रकृति ने दी है वो सबके लिए बराबर है। तो फिर ये चीजें कहां से आ जाती हैं? ये सब मन का वहम है, मन का मैल है। आप एक दूसरे को किस तरीके की नजरों से देखते हैं, ये बहुत ही खराब बात है। हालांकि इस पूरे घटना पर कार्रवाई हुई है या कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है वहां के प्रशासन की ओर से, लेकिन कार्रवाई की जरूरत क्यों पड़े इन सब छोटी छोटी चीजों पर? अरे पानी पी लिया तो पानी तो कौन सी ऐसी गुनाह कर दिया किसी ने अगर पानी पी लिया? तो क्यों आवश्यकता पड़ रही है कार्रवाई करने की? सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए। और इस तरीके के तमाम दूसरे मुद्दों पर मेरी नजर बनी रहती है। मैं आप लोगों के साथ साझा करती रहूंगी, इन सब घटनाओं से आपको रूबरू कराती रहूंगी कि ये देखिए हमारे समाज में आखिर हो क्या रहा है और इस सब से कैसे बचा जा सकता है। अपनी सोच बदलने से, शिक्षा को और बढ़ावा देने से, या जागरूक होने से, या जो कुछ भी है। बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे मेहमानों का, डॉक्टर जनार्दन यादव, मनविंदर भिंबर जी, कि आप लोगों ने अपने विचार बुलंद आवाज के साथ साझा किए। फिर मिलूंगी आपसे एक जल्द ही नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। बुलंद आवाज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी दीजिए जिससे आपकी प्रतिक्रिया हमें मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद।